सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू रेनबो एडुजोन। तो आज अगली क्लास पढ़ने जा रहे हैं। आई होप कि प्रीवियस क्लासेस की आपने प्रैक्टिस की है और उनको अच्छे से क्लियर किया है, टॉपिक आपको समझ में आ गए हैं। तो हमने क्या बात करी थी? यस, रिकॉल करिएगा। हमने बात की थी अबाउट द वर्क इज गोइंग ऑन। जब कोई काम चल रहा है तो यूज करते हैं एक्शन प्लस आईएनजी व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन। जब काम चल रहा है और काम खत्म हो चुका है देन वी यूज एक्शन थर्ड फॉर्म। तो दो चीजों की बात की थी, एक था आपका एक्शन प्लस आईएनजी और दूसरा था एक्शन थर्ड फॉर्म। अब इसमें हमने यूज किया था हैज और हैव का, और इसके साथ हमने क्या यूज किया था? इज, एम और आर, यही था। तो जैसे कि मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। मैं खेल चुका हूं यानी कि मैंने खेल लिया है, काम खत्म हो चुका है, तो आई हैव प्लेड। तुमने खेल लिया है, यू हैव प्लेड, उसने खेल लिया है, ही हैज प्लेड। सिंपल सा टॉपिक था। प्रैक्टिस आपने जरूर की होगी, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप इंग्लिश डेस्परेटली सीखना चाहते हैं। तो अगर इंग्लिश सीखनी है, प्रैक्टिस मस्ट है। क्लियर है? चलिए, तो अब सबसे पहले आप बताइए कि कैसे हैं आप लोग, हाउ आर यू। मैंने आपको तरीका बताया था, जब भी किसी से मिलते हैं तो विश करते हैं। आप शायद क्लास को शुरू करते कभी आपने विश किया है? मुझे बताइए। देखिए, जब भी आप क्लास को शुरू करें ना, तो उसका तरीका बताता हूं आपको। आप मुझे तुरंत विश कर दीजिए। आप मुझसे बोलिए, अगर आप दिन में सुबह क्लास देख रहे हैं तो बोलिए सर गुड मॉर्निंग, दोपहर में क्लास दे रहे हैं तो बोलिए गुड आफ्टरनून, शाम को क्लास देख रहे हैं तो बोलिए गुड इवनिंग। इससे क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, मैं सामने नहीं हूं आपके, एक वीडियो में बोल रहा हूं केवल, मैं आपके सामने नहीं हूं, लेकिन आप तो प्रैक्टिस करिए। मुझे तो इंग्लिश आती है, सीखनी आपको है, तो प्रैक्टिस आपको करनी है। तो आप बोलिए एटलीस्ट, फिर उसके बाद मैं डेली आपसे पूछता ही हूँ आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आंसर दीजिएगा। आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू। अगर आपने ये बोला है तो बिल्कुल सही है। आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू। फिर से बोलिए एक बार, मैं आपसे दोबारा पूछता हूं, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू। मैं भी ठीक हूं, आई एम ऑल्सो फाइन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज डू एंड डज। अब डू एंड डज ग्रामेटिकली नहीं समझना है, आप ऐसे समझिएगा, जब कोई काम आपकी लाइफ में शामिल हो तब हम लोग डू और डज का यूज करते हैं। काम लाइफ में शामिल हो यानी कि उस काम को आप डेली करते हैं या नहीं करते, कभी कभी करते हैं या कभी कभी भी नहीं करते या बिल्कुल भी नहीं करते। ओके, तब हम लोग डू डज का यूज करेंगे जब हमें प्रेजेंट में उस काम को करने की कंफर्मेशन लेनी हो। मुझे आपसे कंफर्म करना है कि आप इस काम को करते हैं कि नहीं करते, क्या ये काम आपकी लाइफ में शामिल है या नहीं है, तब हम लोग डू और डज का यूज करेंगे। कैसे? सपोज करिए मैंने आपसे पूछा कि क्या आप शराब पीते हैं। अब बोलेंगे सर क्लास शुरू हुई शराब की बात करने लग गए। डोंट वरी, मैं आपसे जस्ट पूछ रहा हूं, क्या आप शराब पीते हैं? क्या शराब पीने वाला काम आपकी लाइफ में शामिल है? अब आप मुझे बताइए, कंफर्मेशन मांग रहा हूं मैं आपसे, क्या शराब पीने वाला काम आपकी लाइफ में शामिल है? अब आप मुझे बताएंगे नहीं है। आपने कहा कि नहीं सर मैं शराब नहीं पीता हूं, यानी कि शराब पीने वाला काम मेरी लाइफ में शामिल नहीं है। लेकिन आपकी में नहीं है, लेकिन हो सकता है सेकंड पर्सन की में हो, इट कैन बी। हो सकता है थर्ड पर्सन की में हो, थर्ड पर्सन की में हो सकता है ना, तो किसी की भी लाइफ में शामिल हो सकता है ना, आपकी में नहीं है। ओके, अब मैंने आपसे पूछा कि क्या आप खाना खाते हैं। चलिए खाना छोड़िए, मैंने कहा कि क्या आप चाय पीते हैं। अब चाय पीने वाला काम आपकी लाइफ में शामिल है, चाय तो पीते होंगे। हो सकता है सेकंड पर्सन पीता हो, लेकिन हो सकता है थर्ड पर्सन ना पीता हो, उसकी लाइफ में ये काम ना शामिल हो। तो जब भी हमें कंफर्मेशन लेनी है कि क्या ये काम आपकी लाइफ में शामिल है, तब हम लोग डू और डज का यूज करेंगे। डेफिनेशन समझ गए आप? जब कोई काम आपकी लाइफ में शामिल है और हमें कंफर्मेशन लेनी है प्रेजेंट में, तब हम लोग डू और डज का यूज करेंगे। अब ये दो टाइम वर्ड्स हैं,
डू और डज, इनको हम लोग बोलते हैं टाइम वर्ड्स। टाइम वर्ड्स क्यों बोल रहे हैं इनको? बिकॉज ये टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। जहां भी डू और डज आएगा आपको समझ जाना है कि बात प्रेजेंट कंफर्मेशन की हो रही है। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फ्यूचर में जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे वो सभी इन टॉपिक्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे। आप चिंता मत करिए, मैं आपको समझा के ही मानूंगा हर कंडीशन पे। तो है टाइम वर्ड्स क्या है? जो हमें समय के बारे में बताएं, जो हमें टाइम के बारे में बताएं, वो टाइम वर्ड्स होते हैं। तो डू और डस को देख करके आपको क्या पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट में कंफर्मेशन की बात हो रही है कि क्या ये काम आपकी लाइफ में शामिल है, इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो इसके लिए डू और डस का यूज होगा। अब एक चीज समझ लीजिएगा, ये गोल्डन रूल है, ये हमेशा यूज यही होगा। क्वेश्चन किससे पूछे जा सकते हैं? सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से, हमेशा इन्हीं से पूछे जा सकते हैं। या तो मैं क्वेश्चन सेकंड पर्सन से करूंगा या फिर मैं क्वेश्चन करूंगा थर्ड पर्सन से, और आंसर हमेशा कौन देगा? फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन ही देंगे। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, मैंने क्वेश्चन करा सेकंड पर्सन से, सेकंड पर्सन होता है यू, यानी कि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, क्या आप शराब पीते हैं? तो मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूं, आप तो अपने आप से क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, आप तो फर्स्ट पर्सन हो गए, आए हो गए आप तो आप अपने आप से क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन क्वेश्चन किससे कर सकते हैं? मुझसे कर सकते हैं। से मैं आपके लिए सेकंड पर्सन हो गया। तो मैंने आपसे पूछा क्या आप शराब पीते हैं, तो आप सेकंड पर्सन हो गए मेरे लिए। तो क्वेश्चन किससे पूछा गया? सेकंड पर्सन से। या फिर मैं क्वेश्चन ये पूछ सकता हूँ, क्या वह शराब पीता है? थर्ड पर्सन की बात कर ली, क्या वह शराब पीता है, तो वो कौन हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। तो क्वेश्चंस हमेशा सेकंड और थर्ड पर्सन से पूछे जा सकते हैं। अब आंसर्स के ऊपर आ जाइए, तो आप देखिएगा, प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब आंसर्स के ऊपर आइए, तो क्या होगा? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा क्या आप शराब पीते, तो आंसर कौन देगा? आप देंगे कि नहीं मैं नहीं पीता हूं, यानी कि फर्स्ट पर्सन ही हमेशा आंसर देगा। ओके, नाउ क्वेश्चन थर्ड पर्सन से पूछा गया है, तो आंसर कौन देगा? थर्ड पर्सन ही देगा। लाइक मैंने पूछा क्या वो शराब पीता है, तो आंसर क्या होगा? नहीं, वो शराब नहीं पीता है। तो थर्ड पर्सन का आंसर हमेशा थर्ड पर्सन से ही आएगा। तो ये गोल्डन रूल है, इसको हमेशा ध्यान रखना है, ये हमेशा अप्लाई होगा। आप चिंता मत करिए, अभी बहुत सारी स्लाइड्स आएंगी जिसमें मैं आपको हर बार ये सब कुछ बताऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट, मैं बार बार बताता रहूंगा, आपको रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपके दिमाग पर सेट हो जाएगा, ये पक्का है। तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, डोंट वरी अबाउट इट। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे हम लोग सेकंड पर्सन से। अब सेकंड पर्सन से क्वेश्चन पूछने के लिए क्या बनेगा? फॉर्मेशन डू यू एक्शन। एक्शन जो भी काम है, दुनिया के जितने भी काम है, या आप जो भी सुबह से लेकर के शाम तक या पूरी लाइफ में काम करते हैं, वो सब एक्शन है। ओके, अब देखिएगा, जैसे एक एक्शन फिर से लेते हैं हम लोग, वही सिंपल वाला, प्ले। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले? आपने कहा यस मैं खेलता हूं, तो आंसर क्या होगा? आई एक्शन। ओके, तो क्या बोलेंगे? आई प्ले, आई प्ले, मैं खेलता हूं, आई प्ले। नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले। सिंपल है, मैंने आपसे कंफर्मेशन ली कि क्या आप खेलते हैं, डू यू प्ले, क्या खेलने वाला काम आपकी लाइफ में शामिल है? आपने कहा यस मेरी लाइफ में शामिल है, मैं खेलता हूं, आई प्ले। मेरी लाइफ में शामिल नहीं है, आई डू नॉट प्ले। सिंपल है, तो आपने कंफर्मेशन ले ली। अगर आपने पॉजिटिव दिया है इसका मतलब है हाँ है, नेगेटिव दिया है तो ना है। अब यही क्वेश्चन हम थर्ड पर्सन से कर सकते हैं कि क्या वो खेलता है, तो क्या बनेगा? यहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं डज का, तो क्या बनेगा? डज ही प्ले, क्या वो खेलता है? डज ही प्ले? आपने कहा कि हाँ वो खेलता है। अब वो खेलता है, अब आप यहाँ पे देखिएगा, हमने बात की थी डू की। ओके, तो डू में जब हमने ईएस लगा दिया तो क्या बन गया? डज बन गया। भाई देखने में अगर मैं इसको इतना छिपा लूं तो आपको क्या दिख रहा है? डू दिख रहा है ना, तो ये है तो डू ही,
अगर हम लोग इसको इतना हाइड कर लें तो ये डू है, ओके, लेकिन ईएस लग गया तो डज बन गया। अब यहाँ पे ईएस आ रहा है तो ये ईएस जो है ना ये एक्स्ट्रा है, कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस ईएस को एक्शन में लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ही प्लेज। हम लोग यही सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, यही ग्रामेटिकल एरर्स हैं। हम लोग इसको बोलते हैं कि इंग्लिश नहीं आ पा रही है। क्यों नहीं आ पा रही है, क्योंकि हम गलतियां यहां कर जाते हैं। तो इसको अच्छे से समझिएगा। तो आंसर क्या होगा, ही प्लेज। अब नेगेटिव देखिएगा, मैंने कहा कि वो नहीं खेलता है, तो यहां फिर से डू आ गया और डू में ईएस लग गया, तो एक्शन में हमने नहीं लगाया, क्योंकि हम एक ही बार लगाएंगे और जो सबसे पहले आ जाएगा उसमें लगा देंगे। तो यहाँ सबसे पहले एक्शन आ गया था तो एक्शन में लगा दिया, यहाँ फिर से डू आ गया तो हमने उसमें डू में ईएस लगा के डज बना दिया उसको। तो नेगेटिव क्या होगा, ही डज नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले, यानी कि वो नहीं खेलता है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से बता दूं कि हम लोग डू और डज टाइम वर्ड पढ़ रहे हैं। टाइम वर्ड इसलिए है क्योंकि डू और डज हमें किसके बारे में बताते हैं, फॉर द प्रेजेंट, हमें प्रेजेंट के बारे में बताते हैं, इसलिए हमें ना टाइम वर्ड्स बोलते हैं। अब इनको टाइम वर्ड्स क्यों बोलते हैं ये बताया। अब इनका यूज कहाँ होता है, जब कोई काम आपकी लाइफ में शामिल हो और हमें उसका कंफर्मेशन लेना हो प्रेजेंट में, तब हम लोग यूज करते हैं डू और डज का। सिंपल सा तरीका है। मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, क्या इंग्लिश बोलने वाला काम आपकी लाइफ में शामिल है, तो आप मुझे बताएंगे हाँ मैं बोलता हूं तो हाँ मैं बोलता हूं मतलब कि आपकी लाइफ में ये काम शामिल है। अगर आपने बोला कि मैं नहीं बोलता हूं, इसका मतलब है ये काम आपकी लाइफ में शामिल नहीं है, तो आप मना कर देंगे, सिंपल सा। चलिए, तो एक बार चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं फिर से आपको एक मौका दे रहा हूं। चलिए, हो गया होगा आपका काम। अगर चाहें तो लिख भी सकते हैं, लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, उससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। नाउ द एक्शंस। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मैं वोकैबुलरी भी दूंगा आपको, ओके। तो वोकैबुलरी आज थोड़ा सा ज्यादा दे रहा हूं। क्यों, आपने 3 क्लास पढ़ ली है, अगर हम लोग 5 के हिसाब से डेली कि मैं आपको डेली 5 वर्ड्स दूंगा, तो 5 वर्ड्स के हिसाब से अभी तक 15 वर्ड लगभग हो जाने चाहिए थे। तो आज की वोकैबुलरी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लासेस से आपकी वोकैबुलरी कम ही होगी, ओके। बीच में बहुत सारी क्लासेस ऐसी हैं जिनमें वोकैबुलरी नहीं है, तो उससे हम लोग एवरेज कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो आज थोड़ी सी वोकैबुलरी ज्यादा रहेगी, लेकिन आसान है, आपको आराम से समझ में आ जाएगी। आप नोट डाउन करते जाइए इसको तुरंत की तुरंत, मैं बोल रहा हूँ आप नोट डाउन करिए। जैसे वॉच टीवी, अब ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है वॉच टीवी। तो क्या आप टीवी देखते हैं, क्वेश्चन क्या बनेगा, एक बना के दिखा देता हूँ, फिर बाद बाकी हम लोग बोल बोल के प्रैक्टिस कर लेंगे। एक यहाँ लिख देता हूँ, क्या आप टीवी देखते हैं, डू यू वॉच टीवी, डू यू वॉच टीवी। आपने कहा यस मैं टीवी देखता हूं, तो आई वॉच टीवी, टीवी तो सभी लोग देखते हैं, तो आई वॉच टीवी बोल करके देखिएगा और तेज बोलिए, डोंट मर्मर स्पीक लाउडली। क्या बोलेंगे, बोलिए, बोल गए, डोंट मर्मर स्पीक लाउडली। अरे मैंने आपको बताया था ना पहली क्लास में, डू नॉट मर्मर स्पीक लाउडली, मरमर के मत बोलो, तेज बोलो। तो क्या आप टीवी देखते हैं, डू यू वॉच टीवी, आंसर दीजिए, आई वॉच टीवी। चलिए नेक्स्ट है बैक बाइट। बैक बाइट मतलब होता है पीठ पीछे बुराई करना। भाई किसी की पीठ पीछे बुराई करते हैं तो बैक बाइट। बैक माने पीछे, पीछे का हिस्सा बैक हो गया, ठीक है। बाइट माने काटना होता है, तो बैक बाइट किसी के पीठ पे काट लेना, दैट इज मतलब पीठ पीछे बुराई कर देना, उसका सेंस यही है। तो बैक बाइट होता है पीठ पीछे बुराई करना, इसको नोट डाउन करिएगा, बैक बाइट, पीठ पीछे बुराई करना। चलिए, अब मैंने कहा कि क्या आप पीठ पीछे बुराई करते हैं, आप ही से क्वेश्चन कर लेते हैं सबसे पहले, डू यू बैक बाइट, डू यू बैक बाइट। आपने कहा कि भाई मैं किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करता हूं, तो आई डू नॉट
बैक बाइट, आई डू नॉट बैक बाइट। तो यहां पे आपने क्या कंफर्मेशन दी कि मैं टीवी देखता हूं, यहां पे आपने क्या कंफर्मेशन दी कि मैं पीठ पीछे बुराई नहीं करता हूं। तो मुझे कंफर्म हो गया कि बुराई करने वाला काम आपकी लाइफ में शामिल नहीं है। थर्ड पर्सन की में हो सकता है लेकिन आपकी लाइफ में शामिल नहीं है। ओके, यहां हमने टीवी की कंफर्मेशन ली, तो आपने यहां बता दिया कि टीवी देखने वाला काम मेरी लाइफ में शामिल है, लेकिन थर्ड पर्सन की में शामिल है या नहीं है वो पता नहीं है। तो आई होप ये समझ में आ गया। नेक्स्ट एक्शन है अब्यूज। अब्यूज मीन्स होता है गाली देना। अब ये वाला काम भी आपकी लाइफ में शामिल नहीं होगा, आई होप। कोई गाली तो नहीं देते होंगे आप लोग, तो गाली देना गंदी बात भी है, बुरी बात भी है, तो गाली नहीं देनी चाहिए। तो मैंने अब आप तो नहीं देते हैं, आपकी तो बातों से ही समझ में आ रहा है। थर्ड पर्सन के बारे में पूछते हैं, हो सकता है उसकी लाइफ में शामिल हो, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या वो गाली देता है? तो डज ही अब्यूज, डज ही अब्यूज, क्या वो गाली देता है? डज ही अब्यूज। अब मैं कंफर्मेशन ले रहा हूं थर्ड पर्सन से कि क्या ये काम उसकी लाइफ में शामिल है, क्या वो गाली देता है? आपने कहा हाँ भाई वो गाली देता है, यानी कि उसकी लाइफ में शामिल है, आपने कंफर्म कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डज आ रहा है, तो ईएस, ईएस कहाँ जाएगा? एक्शन में जाएगा, ध्यान है ना। तो क्या बनेगा आंसर? ही। अब देखिए मैंने क्वेश्चन थर्ड पर्सन से किया है, तो आंसर कौन दे रहा है? थर्ड पर्सन। जब मैंने क्वेश्चन सेकंड पर्सन से किया है, तो आंसर कौन दे रहा है? फर्स्ट पर्सन। ये रूल तो हमेशा चलेगा। तो डज ही अब्यूज, तो आपने बोला यस वो गाली देता है, तो ही अब्यूजेस, यहाँ पे ईएस लगा देंगे। ई तो पहले से आ रहा है तो केवल एस लगा दिया, काम चल जाएगा। तो बन गया ही अब्यूजेस। क्या बोलेंगे? अब्यूजेस। अब जब अब्यूज में हम लोग एस एस लगाते हैं तो क्या बन जाता है? अब्यूजेस। क्या बोलेंगे? अब्यूजेस। बोल करके देखिएगा, अब्यूजेस। तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? अब्यूज, ठीक है, अब्यूज, ठीक है, अब्यूज नहीं है, अब्यूज। लास्ट में जा आता है, जा, ये वाला जा जो मैं बोल रहा हूं, जा नहीं, जा। तो अब्यूज क्या होगा? अब्यूज। जब ऐसे ही लगा देंगे तो बन जाएगा अब्यूजेस। ओके, तो ही अब्यूजेस, आपने कंफर्मेशन दे दी या थर्ड पर्सन के बारे में कि हाँ वो गाली देता है। चलिए अब्यूज लिख लिया होगा। स्मोक, स्मोक होता है सिगरेट पीना। तो क्या आप सिगरेट पीते हैं? डू यू स्मोक? नेगेटिव आंसर दीजिए, आप तो नहीं पीते हैं तो आई डू नॉट स्मोक, और अगर पीते हैं तो आई स्मोक। ओके, अगर आपने यही बोला है तो करेक्ट है, आई स्मोक, नहीं पीता हूं, आई डू नॉट स्मोक। थर्ड पर्सन के बारे में पूछा, क्या वो सिगरेट पीता है? डज ही स्मोक? यस पीता है, बोलिए। ही स्मोक्स, नहीं पीता है तो he does not smoke। अगर ये बोला है तो करेक्ट है। नेक्स्ट है स्कॉल्ड। स्कॉल्ड मीन्स होता है डांटना। स्कॉल्ड क्या होता है? डांटना। किसी को डांट देते हैं, छोटे बच्चों को डांट देते हैं, उनको चिल्ला देते हैं बहुत बुरी तरीके से, तो वो क्या है? स्कॉल्ड। क्या है? स्कॉल्ड। मैं लिख देता हूं इसका प्रोनाउंसिएशन, स्कॉल्ड। स्कॉल्ड मीन्स डांटना, इसको नोट डाउन करिएगा। तो क्या आप डांटते हैं? डू यू स्कॉल्ड? यस, डांटते हैं तो आई स्कॉल्ड। आंसर आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेल अ लाई, टेल अ लाई होता है झूठ बोलना, ये तो पता होगा आपको। टेल अ लाई क्या है ये? टेल, टेल अ लाई, बोल के देखिए, टेल अ लाई। लाई नहीं है खाने वाली, ओके, लाई क्या है? लाई, लाई, ये वाला। ओके, समझ गए? चलिए, तो टेल अ लाई, क्या आप झूठ बोलते हैं? डू यू टेल अ लाई? आंसर दीजिए। अगर बोलते हैं तो आई टेल अ लाई, नहीं बोलते हैं तो आई डू नॉट टेल अ लाई। क्या वो झूठ बोलता है? डज ही टेल अ लाई? हाँ बोलता है, ही टेल्स अ लाई। नहीं बोलता है, ही डज नॉट टेल अ लाई। चलिए नेक्स्ट है बोरो द थिंग्स। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा,
मैं भी आपको टाइम दे रहा हूं, ये नोट डाउन कर दूं तब ले लीजिएगा, आपकी इच्छा है। बोरो द थिंग, ये क्या है? बोरो, बोरो, तो बोरो थिंग। तो क्या आप चीजें उधार मांगते हैं? डू यू बोरो थिंग्स? क्वेश्चन क्या बनेगा? डू यू बोरो थिंग्स? आपने कहा यस मैं उधार मांगता हूं। अब आप बताइए, आप मांगते हैं तो हाँ में जवाब दीजिए, नहीं मांगते हैं तो ना में जवाब दीजिए। ना में जवाब दे रहे हैं तो आई डू नॉट बोरो थिंग्स, हाँ में जवाब दे रहे हैं तो आई बोरो थिंग्स। नाउ सेम क्वेश्चन गोस फॉर थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या वो चीजें उधार मांगता है? डज ही बोरो थिंग्स? यस मांगता है, ही बोरोज थिंग्स। नहीं मांगता है, ही डज नॉट बोरो थिंग्स। नाउ द नेक्स्ट, हाइड द थिंग्स मतलब चीजें छिपाना। हाइड मीन्स छिपाना होता है, ये आपको पता होगा। हाइड द थिंग्स मतलब चीजों को छिपाना। तो क्या आप आदत में है, क्या आप छिपाते हैं? डू यू हाइड द थिंग्स? आंसर दीजिएगा, या तो हाँ में दीजिए या ना में दीजिए, लेकिन अब आपको देना है, मैं नहीं बोलूंगा। चलिए, आपने बोल दिया होगा। अब है कि क्या वो चीजों को छिपाता है? डज ही हाइड द थिंग्स? अगर छिपाता है तो ही हाइड्स द थिंग्स, नहीं छिपाता है ही डज नॉट हाइड द थिंग्स। स्पीक ट्रुथ, टेल अ लाई होता है झूठ बोलना, स्पीक ट्रुथ होता है सच बोलना। सच तो आप बोलते ही होंगे, तो डू यू स्पीक ट्रुथ? यस आई स्पीक ट्रुथ। क्या वो सच बोलता है? डज ही स्पीक ट्रुथ? नो, ही डज नॉट स्पीक ट्रुथ, वो सच नहीं बोलता है। क्लियर है? चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, नाउ नेक्स्ट एक्शंस कुछ और हैं। मैंने बताया था आज थोड़े एक्शंस ज्यादा होंगे, सो नोट डाउन करेगा। टेक लिकर, टेक लिकर होता है शराब पीना। ओके, तो क्या आप शराब पीते हैं? डू यू टेक लिकर? क्वेश्चन क्या बनेगा? मैं एक बार फिर से नोट डाउन कर रहा हूं यहाँ पे, डू यू टेक लिकर? डू यू टेक लिकर, क्या आप शराब पीते हैं? नहीं पीते होंगे। आई डू नॉट टेक लिकर, आई डू नॉट टेक लिकर, मैं शराब नहीं पीता हूं। क्या वो शराब पीता है? डज ही टेक लिकर? तो क्या बनेगा, यहां नोट डाउन करो, डज ही टेक लिकर? आपने कहा यस वो शराब पीता है, तो ही टेक्स, ऐसे इस लगा दिया, ही टेक्स लिकर, ही टेक्स लिकर, वो शराब पीता है, ही टेक्स लिकर। क्लियर है? तो लिकर क्या होता है? शराब। इसको वाइन विस्की ये सब कुछ नहीं बोला जाता है, क्योंकि वाइन और विस्की इज द नेम ऑफ द वेरिएंट, जो इसके वेरिएंट होते हैं उसके नाम होते हैं। शराब को हम लोग बोलते हैं लिकर। क्या बोलते हैं? लिकर। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लिकर। सो वी से लिकर, कि क्या आप शराब पीते हैं? डू यू टेक लिकर? नेक्स्ट है गेट अप अर्ली, सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठने की अच्छी आदत होती है, तो गेटअप होता है उठना। क्या होता है? गेटअप। ओके, तो क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं? डू यू गेट अप अर्ली? आंसर दीजिएगा, आई गेट अप अर्ली। अगर उठते हैं तो ये होगा नेगेटिव, आई डू नॉट गेट अप अर्ली नेगेटिव, ये हो जाएगा। क्या वो सुबह जल्दी उठता है? डज ही गेट अप अर्ली? यस उठता है, ही गेट्स अप। यहां पे क्या होगा, ऐसे ही लग जाएगा गेट में, तो बन जाएगा ही गेट्स अप, ही गेट्स अप अर्ली। नहीं उठता है, ही डज नॉट गेट अप अर्ली। नेक्स्ट है फियर डार्क। फियर माने होता है डरना, फियर माने डरना होता है, किससे? अंधेरे से। तो अंधेरे को क्या बोलते हैं? डार्क। डार्क नाइट, अंधेरी रात, तो इसलिए फियर डार्क। फियर डार्क मीन्स अंधेरे से डरना। क्या आप डरते हैं? डू यू फियर डार्क? आंसर दीजिएगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। ओके, क्या वो डरता है? डज ही फियर डार्क? वो डरता है, सपोज करिए, ही फियर्स डार्क। नेक्स्ट है फाइट विद प्रॉब्लम्स। फाइट मीन्स लड़ना होता है, विद प्रॉब्लम्स मतलब परेशानियों से लड़ना। फाइट विद प्रॉब्लम्स, ये तो बहुत इजी सा है, समझ ही गए होंगे। ड्राइव रैश, ये बहुत अच्छा एक्शन है। अक्सर हम लोग देखते हैं रैश ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो ड्राइव रैश।
रैश क्या है ये? रैश, रैश। तो ड्राइव रैश मतलब उल्टी सीधी गाड़ी चलाना। लोग लहरा लहरा के गाड़ी चलाते हैं, फिर गिर जाते हैं, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाता है, सिर फोड़ के आ जाते हैं। ज्यादातर नई उम्र के लड़कों को देखिए बहुत ज्यादा उल्टी सीधी गाड़ियां चलाते हैं। ओके, तो ड्राइव रैश मतलब उल्टी सीधी गाड़ी चलाना। तो क्या आप ड्राइव रैश करते हैं? क्या आप उल्टी सीधी गाड़ी चलाते हैं? डू यू ड्राइव रैश? आप तो नहीं चलाते होंगे, नेगेटिव आंसर दीजिए। ओके, आई डू नॉट ड्राइव रैश। क्या वो चलाता है? डज ही ड्राइव रैश? हाँ वो चलाता है। तो क्या होगा? ही ड्राइव्स रैश, ही ड्राइव्स रैश। चलिए नेक्स्ट है ड्राइव कॉशियसली। ड्राइव कॉशियसली मतलब सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाना। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन देखिए ना, थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं। कॉशियसली देखिएगा, कॉशियसली क्या होगा? कॉशियसली, 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 कॉशियसली बोल करके देखिएगा, कॉशियसली। ओके, तो क्या आप गाड़ी सावधानी पूर्वक चलाते हैं? डू यू ड्राइव कॉशियसली? चलाते ही होंगे। क्या होगा आंसर? आई ड्राइव कॉशियसली। क्या वो गाड़ी सावधानी पूर्वक चलाता है? डज ही ड्राइव कॉशियसली? नहीं, वो नहीं चलाता। ही डज नॉट ड्राइव कॉशियसली। क्लियर है? नेक्स्ट है फॉलो रूल्स। फॉलो रूल्स, क्या आप नियमों का पालन करते हैं? करते होंगे। तो आई फॉलो रूल्स, क्या वो करता है? नहीं करता। ही डज नॉट फॉलो रूल्स। एप्रिशिएट म्यूजिक। एप्रिशिएट मतलब होता है आनंद लेना। देखिए यहाँ पे हमने म्यूजिक को सुनना, हम लोग म्यूजिक का क्या करते हैं? आनंद लेते हैं, सुनते थोड़ी ना है। सपोज गाना चल रहा है, ठीक है, कि सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। ओके, या एक गाना है आजा आजा दिल निचोड़े, रात की मटकी फोड़े। अब सोचिएगा, पॉसिबल है दिल निकाल के निचोड़ दिया है? दिल में से खून ही खून टपक रहा है, हाँ, निचोड़ के देख रहे हैं, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं वैसे दिल निचोड़ के देख रहे हैं। इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? लेकिन हम क्या है, फिर भी सुन रहे हैं उसको। सुनने का मतलब हम क्या कर रहे हैं? उसका आनंद ले रहे हैं। और इसके अलावा क्या कर रहे हैं? हम लोग म्यूजिक को सुनते थोड़ी ना है, सुनते हम लोग किसको है? न्यूज को है। सुनते हैं और समझते हैं। ओके, लेकिन म्यूजिक का क्या करते हैं? केवल आनंद लेते हैं, मजे लेते हैं और बस थोड़ा एंटरटेन हो जाते हैं और फिर खत्म। उसका मतलब थोड़ी ना समझते हैं आज आज दिल निचोड़े। ओके, अब वो सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं यार कैसे निचोड़ा होगा उसने दिल। अरे इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। हम तो केवल आनंद लेकर के बात खत्म कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग म्यूजिक के लिए लिसन का यूज नहीं करते हैं। क्या यूज करते हैं? एप्रिशिएट। क्या यूज करते हैं? एप्रिशिएट। इसका प्रोनाउंसिएशन नोट डाउन कर रहा हूं, देखिएगा, एप्रिशिएट, एप्रिशिएट। तो एप्रिशिएट माने होता है आनंद लेना। तो म्यूजिक का आनंद लेना मतलब एप्रिशिएट म्यूजिक। गानों का आनंद लेना एप्रिशिएट सॉन्ग्स। ओके, देखिए मैं हर एक वर्ड का आपको प्रोनाउंसिएशन बताता हुआ चल रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ये ऐसे ही फालतू में नहीं। अगर आप बोल नहीं रहे हैं ना तो समझिएगा ये गलत है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि प्लीज बोलिए, आप नहीं बोल रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए मैं जब भी आपसे कहता हूं कि आप आंसर दीजिए तो आपको बोलना है। ओके, प्रैक्टिस तो तभी हो पाएगी, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। लैंग्वेज का मतलब है बोलना, बोलेंगे ही नहीं तो फिर आएगी कैसे? तो क्या आप म्यूजिक का आनंद लेते हैं? डू यू एप्रिशिएट म्यूजिक? तो आपका आंसर क्या होगा? यस, मैं म्यूजिक को सुनता हूं, मैं म्यूजिक का आनंद लेता हूं। तो आई एप्रिशिएट म्यूजिक। ठीक है, क्लियर है? मैंने कहा कि क्या वो म्यूजिक सुनता है? क्या वो म्यूजिक का आनंद लेता है? तो डज ही एप्रिशिएट म्यूजिक? आंसर दीजिए कि हाँ वो लेता है, म्यूजिक का आनंद लेता है। तो ही एप्रिशिएट्स म्यूजिक। अगर आपने यही बोला है तो करेक्ट है, बोलिएगा जरूर। इसका प्रोनाउंसिएशन बोल के देखिएगा एक बार, एप्रिशिएट। क्या होगा? एप्रिशिएट। कॉशियसली क्या है? कॉशियसली। लिकर, लिकर। चलिए एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
चलिए नाउ टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्पीक ब्लंटली। स्पीक ब्लंटली मतलब अभद्रता से बोलना, ये है ब्लंटली। मैं यहां नोट कर रहा हूं, ब्लंटली। ब्लंट एक वर्ड है, ब्लंट, ठीक है। ब्लंट माना होता है अभद्र, ठीक है। ही इज ब्लंट, यू आर ब्लंट, आई एम ब्लंट, दैट इज ब्लंट। यहां हम लोग बोल रहे हैं स्पीक ब्लंटली, अभद्रता से बोलना। अभद्रता से बोलना मतलब किसी बड़े से तू तड़ाक करके बोलना, ठीक है, गाली दे करके बोलना या बदतमीजी से बोलना, दैट इज कॉल्ड अ स्पीक ब्लंटली। तो क्या आप अभद्रता से बोलते हैं? डू यू स्पीक ब्लंटली? नो, मैं तो नहीं बोलता, मना कर दीजिए। आई डू नॉट स्पीक ब्लंटली। लेकिन वो बोलता है, बट ही स्पीक्स ब्लंटली। अगर यही बोला है तो करेक्ट है। स्पीक पोलाइटली। स्पीक पोलाइटली, पोलाइटली मतलब होता है विनम्रता से बोलना। पोलाइटली। तो स्पीक ब्लंटली अभद्रता से बोलना, स्पीक पोलाइटली विनम्रता से बोलना। तो आप तो विनम्रता से बोलते होंगे। डू यू स्पीक पोलाइटली? आंसर दीजिए। आई स्पीक पोलाइटली, ओके। लेकिन वो नहीं बोलता है विनम्रता से, बट डज ही स्पीक पोलाइटली? आंसर दीजिए। नेगेटिव, ही डज नॉट स्पीक पोलाइटली। चलिए, अब कोई आपसे सपोज करिए अभद्रता से बोल दे, कोई फर्क पड़ता है? भैया आपके ऊपर तो पड़ता होगा। लेकिन सेलिब्रिटीज को देखिए आप, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनसे कोई कितना भी अभद्रता से बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भाई उन्हें आदत पड़ जाती है उस चीज की, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंग्लिश में बोलते हैं इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड्स है ना, ये स्पेशल है, ओके। ये फ्रेजेस हैं, ये फ्रेजेस आपके बहुत काम आने वाली हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और नोट डाउन करके इनको इस तरीके से आप एक ब्रैकेट बना करके बंद कर दीजिए, ओके। तो इससे क्या होगा, ये हाईलाइटेड हो जाएंगे, तो आपको क्लियर रहेगा। फ्यूचर में आप जब भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। हो सकता है कि ये आप 4 दिन बाद 5 दिन बाद अगर प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो भूल जाए, लेकिन प्रैक्टिस में लाएंगे तो कभी नहीं भूलने वाले। लेकिन इनको थोड़ा सा आप कोशिश करिए इनको नोट डाउन करने की। तो होता है इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। डिफरेंस मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। देखिए बातें करना सीख रहे हैं तो कभी कभी ऐसी बातें भी होती हैं जो हमें बीच में बोलनी पड़ती है। मैंने कहा यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, तुम कहीं भी चला जाए वो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बातें आप बोलते रहते हैं। तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, यानी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। ऑफ, ये ऑफ है, ओ एफ, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है ऑफ, ठीक है। यहाँ पे फा नहीं आता, वा आता है। लेकिन ये वाला जो होता है ओ एफ एफ, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? ऑफ। इसको ऑफ बोलते हैं एक्चुअली। तो इसको क्या बोलेंगे आप? ऑफ। क्या बोलेंगे? ऑफ, वाह लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो आपने बोला इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्या बोलेंगे? इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बोल करके देखिए, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। पूरा बोलिए एक साथ, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, यानी कि मुझे फर्क पड़ता है। नहीं पड़ता तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। क्या बोलेंगे? इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। क्लियर है? चलिए, तो अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये वाली लाइन बोलेंगे, फर्क पड़ता है तो ये वाली लाइन। इनको याद करिएगा, ये आपको थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी, है ठीक है। रटिए मत, याद करिए, समझिए और इनको यूज करना शुरू करिए। अगर यूज करना शुरू कर दिया तो वैसे ही जब भी आप किसी से बैठ के बात कर रहे हैं तो ऐसी लाइन अक्सर बोल देते हैं कि भाई मुझे तो बहुत फर्क पड़ता है या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस समय ये वाली लाइन बोलिए, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। फर्क पड़ता है तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ओके। नहीं पड़ता इट मेक्स नो डिफरेंस या फिर डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। क्लियर है? चलिए, अब ये सब चीजें बोलने के लिए आपको आदत बनानी पड़ेगी। तो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आदत डाल लो, ओके। अब ध्यान रखिएगा, आदत बहुत जरूरी है। इंग्लिश तभी आएगी जब आपकी आदत होगी, आप बार बार उसको बोलेंगे तब आपको आएगी। तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेक इट अ हैबिट। क्या बोलते हैं? मेक इट
हैबिट। बोल करके देखिए, बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत ज्यादा बोला जाता है। हम लोग बच्चों से बोलते हैं कि भाई तुम ये डेली अपने शूज यहाँ उतार देते हो, स्कूल से आकर के अपने शूज को तुम्हें सही जगह पर रखना चाहिए और इस चीज की आदत डाल लो। नहीं तो मैं एक बार समझा रहा हूँ, आखिरी बार समझा रहा हूँ, उसके बाद नहीं बताऊंगा। आदत डाल लो तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेक इट अ हैबिट। क्या बोलेंगे? मेक इट अ हैबिट, यानी कि आदत डाल लो। ठीक है, इंग्लिश की या किसी और काम की अब से आदत डाल लो तो मेक इट अ हैबिट। सिंपल सा वर्ड है, आपको यही बोलना है। तो प्लीज नोट डाउन, इसको लिख लीजिएगा, मेक इट अ हैबिट। नोट डाउन करिए, मेक इट अ हैबिट। अब बोल करके देखिए, आदत डाल लो, बोलिए इंग्लिश में, मेक इट अ हैबिट। फिर से बोलिए, मेक इट अ हैबिट। क्लियर है? इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अदरवाइज आपने नोट डाउन किया है तो बहुत अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट वगैरह तो मोबाइल में पड़े रह जाएंगे, किसी दिन डिलीट हो जाएगा, लिखा हुआ आपके पास रहेगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, लिखिए तो ज्यादा अच्छा है। नाउ टू द प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैंने आपसे बोला था अब आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे, तो सिंपल से है, इनको आपको सॉल्व करना है। ओके, अगर आपने सॉल्व कर लिए सक्सेसफुली तो आप समझिए टॉपिक आपको क्लियर है। टॉपिक वैसे ही बहुत सिंपल सा है। हमने कौन से टॉपिक की बात की है? डू और डज की बात की है। डू और डज हम लोग यूज कहाँ करते हैं? फॉर द प्रेजेंट कंफर्मेशन। फॉर द प्रेजेंट कंफर्मेशन, जब हमें प्रेजेंट में कंफर्मेशन लेनी है कि ये काम आपकी लाइफ में शामिल है या नहीं है, या थर्ड पर्सन से कंफर्मेशन लेनी है कि क्या उसकी लाइफ में काम शामिल है या नहीं है, तब हम लोग डू और डज का यूज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डू यू आर्ग्यू? आर्ग्यू माने होता है बहस करना। डू यू आर्ग्यू? आर्ग्यू ये वर्ड क्या है? आर्ग्यू। तो डू यू आर्ग्यू, क्या आप बहस करते हैं? आपको अपना आंसर लिखना है। ये सेकंड वाला छोड़ दीजिएगा, सेकंड वाला अभी आगे आएगा। ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक है आई थिंक। नेक्स्ट है, डज शी थ्रो द गार्बेज? थ्रो द गार्बेज होता है कूड़ा फेंकना। गार्बेज क्या होता है? गार्बेज होता है कूड़ा। सुबह आता होगा, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, तो कचरा क्या निकाल? मतलब गार्बेज निकाल। ओके, तो गार्बेज माने कूड़ा होता है और थ्रो माने फेंकना होता है। थ्रो तो आपको पता होगा, बॉल को थ्रो करते हैं, किसी भी चीज को थ्रो करते हैं। तो डज शी थ्रो द गार्बेज, क्या वो कूड़ा फेंकती है? आंसर आपको लिखना है। शी एप्रिशिएट्स म्यूजिक डेली। एप्रिशिएट्स मैंने आपको बताया था, आनंद लेना। शी एप्रिशिएट्स म्यूजिक डेली, इसका क्वेश्चन बनाना है आपको। ये आंसर लिखा हुआ है, इसका क्वेश्चन बनाइएगा। ओके, क्या वो इंग्लिश सीखती है? इसको एज इट इज आपको बनाना है। क्या वो मतलब ये कौन है? थर्ड पर्सन है। क्या वो इंग्लिश सीखती है? डज शी लर्न इंग्लिश? लर्न माने होता है सीखना। मैं इंग्लिश नहीं सीखती हूँ, सॉरी, यहाँ पे एक फिर एरर आ गया। इट कैन बी बिकॉज हिंदी की टाइपिंग में थोड़ा सा हाथ तंग है, तो इसलिए हिंदी की टाइपिंग में जनरली एरर हो जाते हैं। तो मैं इंग्लिश नहीं सीखती हूँ, सिंपल है, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। मैं उससे अब बात नहीं करता हूँ, ये भी सिंपल है, इसको खुद से बनाइएगा। वो मूवी नहीं देखती है, वो मतलब थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो शी डज नॉट वॉच मूवी। शी डज नॉट वॉच मूवी। क्या वो सो रहा है? ये तो पता है, हमने आईएनजी वाला पढ़ा है पहले। क्या तुम रोज पढ़ते हो? डू यू स्टडी डेली? डू यू स्टडी डेली? तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वाले को बीच में से हटा दीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड मेक देम, इनको बनाइएगा। और एक ऑप्शन और मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, इन्हें सॉल्व करिए और हमें भेजिए। हमारे एप्लीकेशन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करने का, तो आप सेंड करिए उसको। इसका पहले फोटो क्लिक कीजिए, या फिर आपने जो भी नोटबुक पर लिखा है उसका फोटो क्लिक कीजिए, उसके बाद आप हमें उसको भेज दीजिएगा। हम इसको चेक करेंगे कि आपने करेक्ट लिखा है या नहीं लिखा है। लेकिन जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजें तो उसमें ऊपर अपना नाम मेंशन करके भेजिएगा, ताकि हमें समझ में आए कि ये किसके डॉक्यूमेंट्स हैं।
ओके तो आपके डॉक्यूमेंट जब आएंगे हम उसको वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे कि आपने परफेक्ट बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि आप इंग्लिश अच्छे से सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि आपने बहुत ज्यादा गलतियां की हैं तो हम खुद आपको कॉल कर लेंगे एंड आपको टॉपिक को क्लियर करवा देंगे। तो हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। अगर टॉपिक समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखिए और समझने की कोशिश करिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको सॉल्व करिए, हमें भेजिए, वी विल चेक इट आउट। चलिए, सो we'll meet in the next class. Till then, goodbye and see you.